सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि मैम हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही हैं, गो एंड चेकआउट कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन प्रेस कर रखा है या नहीं। ठीक है, सो गो एंड चेकआउट, तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगी और कोई वीडियो फिर आपसे मिस आउट नहीं होगी। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और हाँ, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग, कॉफी कप रीडिंग, सो अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहते हो तो यस, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो एंड चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। एक काम माइंड सेट के साथ अपने पर्सन को याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं, क्या है लेट नाइट थॉट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के आज, क्या है लेट नाइट थॉट्स। ओके, दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ pentacles, the lovers. Okay, beautiful. The magician, 10 of cups, wheel of fortune. Okay, and the hierophant. Great, beautiful energy. Okay, let's clarify these cards. Seven of swords. Why seven of swords is here? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कोई तो ऐसा लग रहा है जो कल रात नहीं सोया है चैन से। ठीक है, वैलिडेट योर लव इज द कार्ड। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। हाइलाइटेड नंबर्स आज की रीडिंग में है 1 6 1 6 5 एंड 8। ठीक है, 1 6 5 एंड 8 आर द हाइलाइटेड नंबर्स। पहला ही कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। काफी झूठ बोले हैं पर्सन ने। ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अपनी एक फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं, अपना एक फेक नेचर दिखाते हैं। इन्हें लगता है लोग नहीं समझेंगे, बट ये चीज है कि लोग समझ जाते हैं कि कई बार बहुत फेक नेचर अपना दिखाते हैं, अपनी फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं। कई बार इन्होंने बहुत जैसे होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, पर्सन एस्केप करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी रियल सेल्फ को नहीं दिखाते हैं, अपनी रियल सेल्फ को हाइड करते हैं ये पर्सन। ये इनका नेचर है। एस्केपिस्ट है ये पर्सन, भागने वाले लोगों में से। अगर आप इस व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालोगे, ये भागेंगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाई लेवल ऑफ इमोशंस नजर आ रहे हैं। वैलिडेट योर लव, यहाँ पर आपको वैलिडेट करा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। फिर भी नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन कोई भी एक्शन आपके टूवर्ड्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फीलिंग्स होने के बावजूद ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके नेचर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाते हैं, ये किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं पसंद करते हैं। ये एस्केप करते हैं, भागते हैं। जहां इन्हें लगता है कि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, वहां से ये कैसे भी चले जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं फेस करते। इन्हें नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब तक ये फेस नहीं करेंगे, जब तक ये प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक वो चीजें सॉल्व नहीं होती। तो दिस इज द एनर्जी। Why Knight of Pentacles? Why Knight of Cup is here? Please divine universe, please guide करें। Knight of Cup की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? Someone is saying to move on. कोई तो इनको गलत गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, देयर इज समवन जो कि इनको गलत गाइडेंस दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी से पूछ रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं कि भाई मुझे उससे बात करनी चाहिए, या किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि क्या मुझे खुद आगे बढ़कर उससे बात करनी चाहिए, क्या खुद मुझे उससे कुछ ऑफर करना चाहिए। लेकिन कोई उसने कह रहा है कि नहीं, तो तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, तुम्हें उससे जाकर बात नहीं करनी चाहिए। कोई उन्हें आपके खिलाफ भड़का रहा है, कोई उनको जो है आगे बढ़ने को कह रहा है, कोई उन्हें न्यू बिगनिंग करने को कह रहा है, कोई उन्हें कह रहा है कि वो आपको भूल जाए, आपसे बात ना करे। कोई तो है, समवन इज देयर। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनका वेल विशर है, जो उनके आसपास रहता है, जिससे वो अधिकतर एडवाइजेस लेते हैं, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रीयूनियन हो। कोई ऐसा पर्सन है, अगर वो उससे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, एडवाइजेस लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर उन्हें यही एडवाइस मिलती है, भाई मूव ऑन कर जाओ,
आगे बढ़ जाओ, मत याद करो उसे, ठीक है। अगर उसे भी प्यार होता तो वो आती तुम्हारे पास। उसने भी तो कितनी बार कहा था कि वो तुमसे प्यार करती है, या उसने भी तो कितनी बार कहा था कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो नहीं आई, उसने तुमसे बात नहीं करी, या उसने तुमसे बात नहीं, मतलब मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना। सो उनको मूव ऑन करने की एडवाइस कोई तो है जो दे रहा है, एंड दैट इज व्हाट स्टॉपिंग दिस पर्सन टू कम टूवर्ड्स यू। और यही चीज उनको रोक रही है आपकी तरफ आने से, यही चीज, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। अपने आप की सुननी चाहिए, या जो उन्हें लोग एडवाइस कर रहे हैं उन्हें उस चीज की सुननी चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे। ब्रेन फॉग नजर आ रहा है, कंफ्यूजन्स नजर आ रही हैं, मेंटल क्लैरिटी नहीं है इस व्यक्ति को, इसीलिए इतना डिले कर रहा है ये पर्सन। एकदम ऐसा, एकदम स्लो पर्सन है, यू नो, वेरी स्लो, ठीक है। दिस पर्सन इज वेरी स्लो, जो बहुत स्लोली मूवमेंट्स दिखा रहे हैं, बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं आज, बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी इनका कॉल आ जाएगा, अभी इनका मैसेज आ जाएगा, तो येस, मे बी यू नीड अ पेशेंस, टू हैव पेशेंस। आई नो आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपके पेशेंस का बहुत टेस्ट ले रहा है ये पर्सन, बहुत वेट करवा रहा है आपसे, बट यू हैव टू कीप इट, राइट। अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए तो आपको पेशेंस रखना होगा। इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं करा जा सकता, राइट, इसमें कुछ नहीं करा जा सकता, बट somehow this is the energy. सो यह समवन इज देयर जो उनको मूव ऑन करने के लिए कह रहा है। आपको क्लियर क्वार्ट्स का जो पिरामिड है ना, वो अपने पास रखना चाहिए, या क्लियर क्वार्ट्स का ब्रेसलेट्स वेयर करना चाहिए। मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो में, ठीक है, इफ यू बिलीव दैट, क्योंकि वो चीज़ों को थोड़ा फास्ट करता है, बहुत स्लो एनर्जी है, एंड क्लियर क्वार्ट्स इज द क्रिस्टल जो कि चीज़ों को बहुत फास्ट कर देता है। सो या ओके, यहाँ पर है ए 7 ऑफ पेंटिकल्स को लैकिंग एंड द वीक पर्सन। मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने आप से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, खुद को एक वीक पर्सन की तरह देख रहे हैं आपके पार्टनर, यू नो। ये बहुत ज़्यादा मुझे एक होता है ना कि सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये खुद को बहुत ही कम समझ रहे हैं, खुद को बहुत ही वीक समझ रहे हैं, जहाँ पर हेल्पलेस समझ रहे हैं वो खुद को। उन्हें लग रहा है कि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो दे आर टेकिंग देमसेल्फ एज अ वीक पर्सन, वो बहुत वीक फील कर रहे हैं आज, ठीक है। मैंने कहा ना, इस व्यक्ति की बहुत हैवी एनर्जी है आज। दिस पर्सन हैज वेरी हैवी एनर्जी, आपकी एनर्जी इनके मुकाबले में काफी हाई है, यू नो। आपने बहुत वेट करा है कि ये पर्सन चेंज होगा, ये पर्सन के अंदर कोई किसी तरीके का सुधार आएगा, लेकिन चेंज तो आना था। तो ये पर्सन तो नहीं सुधरे, बट मुझे लग रहा है कि आप जरूर चेंज हो गए हो, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन जरूर थोड़ा चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब आप उस पहले वाली एनर्जी में नहीं रहे हो, जहां पर आप पहले की तरह इनके लिए एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, स्ट्रेस, रेस्टलेस फील करते थे। नहीं, अब आप उस सेम एनर्जी में नहीं हो, किसी एक को तो चेंज होना था। तो यहाँ पर ये व्यक्ति तो नहीं सुधरे, बट आपकी तरफ से चेंज जरूर मुझे नजर आ रहा है कि आप जरूर चेंज हो गए, आपके अंदर जरूर किसी तरीके का चेंज आ गया, लेकिन आप, ये पर्सन नहीं चेंज हुए। मतलब इस व्यक्ति के अंदर कोई किसी तरीके का सुधार मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। पेज ऑफ कप, बाय पेज ऑफ कप इज हियर, ऑब्जेक्टिफाई। ओह माय गॉड, ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्होंने आपको वो चीजें नहीं दी जो इन्हें आपको देनी चाहिए थी। इन्होंने आपकी, जो आप डिजर्व करते थे, ठीक है, जो आप डिजर्व करते थे, मुझे नहीं लगता आपको इस कनेक्शन में वो चीजें रिसीव हुई हैं, है ना। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, आपने वो चीजें रिसीव नहीं करी जो आपको रिसीव करनी चाहिए थी। और यू नो व्हाट, आपको क्या स्टॉप कर रहा है मूव ऑन करने से? आपको क्या चीज रोक रही है मूव ऑन करने से? क्या चीज रोक रही है आपको मूव ऑन करने से? सोचा है कभी आपने? इट्स ऑल योर थॉट्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स है, सिर्फ आपके नेगेटिव थॉट्स है जो आपको रोकते हैं मूव ऑन करने से, आगे बढ़ने से, कि यार मैं अगर मूव ऑन कर गई, या आपके मन में सवाल आते हैं तरह तरह के, तो किसी और से क्या मैं इतना प्यार कर पाऊंगी, या किसी और से मैं इतना प्यार कर पाऊंगा, किसी और से मैं शादी कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, कोई और आएगा क्या मेरी लाइफ में या नहीं आएगा? क्या है ये आपके नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको मूव ऑन करने से रोकते हैं, जो आपको एक न्यू बिगिनिंग करने से रोकते हैं, जो आपको लेट गो करने से, सरेंडर करने से रोकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स हैं। जब आपको इस व्यक्ति से वो चीज़ें नहीं रिसीव हो रही हैं जो एक्चुअली में आपको रिसीव होनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो अपने कनेक्शन में, राइट। आपने इतना कुछ करा इस कनेक्शन के लिए, लेकिन रिजल्ट्स जीरो। रिजल्ट्स क्या थे? जीरो। तो अगर आपने इतना कुछ करा इस कनेक्शन में एंड स्टिल यू आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग, what is actually stopping you to move on, right? मूव ऑन करने के लिए क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? कभी सोचा है इस बारे में? आज पूछना, खुद से पूछना आज ये चीज़ क्या चीज़ है। इस कनेक्शन में मुझे किसी तरीके का बैलेंस भी नहीं दिख रहा है, कोई बैलेंस नहीं है इस कनेक्शन में। यानी आप जो हो, आप कॉल पे कॉल करते जाओगे इस व्यक्ति को, ठीक है, बट ये पर्सन जो आपके पार्टनर है, ये अपनी मर्जी से, मतलब कॉल पिक करेंगे मन करा तो, या मैसेज का रिप्लाई देंगे अगर इनका मन करा तो, ठीक है, अपने हिसाब से चलेंगे। यहाँ बैलेंस नहीं, आप बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए, लेकिन आपके पार्टनर
उतना नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं इस कनेक्शन में, तो एक बैलेंस भी नहीं है आप दोनों की तरफ से, जो मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन में नजर आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, समवन इज फीलिंग जेलस, देयर माइट बी समवन जो जेलस फील करता है आप दोनों से, ठीक है, कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रियूनियन हो, कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। सो कोई तो है जो जेलस फील कर रहा है, जो कि इनसिक्योर फील कर रहा है कि आप दोनों अगर एक हो गए तो शायद उस व्यक्ति का कुछ गलत होगा या उस व्यक्ति का कुछ बुरा होगा, शायद उस व्यक्ति को कुछ तो चाहिए, कुछ तो आपके पार्टनर से चाहिए या आपसे चाहिए, या कुछ तो उसका फायदा आप दोनों को अलग कर, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति है सॉरी। सो समवन इज फीलिंग जेलस, डेफिनेटली कोई तो है जो जेलस फील कर रहा है इस कनेक्शन में। ओके, यस डेफिनेटली। 8 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, आई डोंट नो, बट आपके पार्टनर की कोई शनि की महादशा हो सकता है कि चल रही है, ठीक है, ये जो है ना शनि की महादशा को भी दिखाता है। दूसरा ये भी दिखाता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं कार्मिकली भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अभी तक जो पास्ट में चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्मिक फेज था आप दोनों का। आपको अगर ये सवाल आपके बार बार मन में आता है कि क्यों आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो हो सकता है ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी था, ठीक है, एंड पास्ट लाइफ में कुछ तो आपने इनको तकलीफ पहुंचाई थी जिसकी वजह से ये इस बर्थ में शायद आपको तकलीफ दे रहे हैं। तो जितने लोग पास्ट लाइफ में कनेक्शन में बिलीव रखते हो, ये उनके लिए एनर्जी हो सकती है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है, डेफिनेटली कुछ तो कार्मिक टाइज यहाँ पर है, कोई कार्मिक फेज चल रहा था एंड कुछ तो सेटबैक का फेज चल रहा था आप दोनों के बीच में। इट्स टोटली, बट इट्स नॉट परमानेंट। ये जो सेटबैक का टाइम पीरियड आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, ये एक परमानेंट नहीं है, तो इसे परमानेंट मत समझो, ये सिर्फ एक फेज है आपकी लाइफ का, कि ये सब चीजें आपने हैंडल करनी है, ये टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट, तो इसे एक परमानेंट फेज मत समझो। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कुछ लोगों के लिए। ओके, अनहील्ड वाउंड ऑफ पास्ट लाइफ, सी एनर्जी आई ना पास्ट लाइफ की, कुछ तो पास्ट में इनके साथ ऐसा हुआ है, कुछ तो वाउंड्स हैं जो अभी भी फ्रेश हैं आपके पार्टनर के माइंड में। सी दिस इज लवर्स, ठीक है, कुछ तो वाउंड्स हैं जो अभी भी आपके पार्टनर के फ्रेश हैं। ये व्यक्ति की लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई था पास्ट में, ठीक है, कोई पास्ट रिलेशनशिप था जिसमें आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद से ये पर्सन जो है बहुत लेस एक्सप्रेसिव हो गए। उसके बाद से ये पर्सन ने अपने आसपास बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली जिनको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो कुछ तो डेफिनेटली इनका ऐसा पास्ट कनेक्शन था, ठीक है, कुछ तो इनका ऐसा पास्ट कनेक्शन था। आई डोंट नो इन्होंने आपको इस बारे में बताया या नहीं बताया, बट डेफिनेटली देयर वाज समथिंग, एंड ये पर्सन जो है उससे अभी तक हील नहीं हो पाया है, उन चीज़ों से ये अभी तक हील नहीं हो पाया। वो जो वाउंड्स थे वो अभी भी फ्रेश हैं इनके अंदर, और वही आपके पार्टनर को इतना टॉक्सिक, इतना नार्सिसिस्ट बनाते हैं। ओके, सो या तो लवर्स की एनर्जी तो समहाउ ये चीज़ मुझे शो कर रही है दैट कुछ तो अनहील्ड पास्ट वाउंड्स हैं, पास्ट लाइफ के वाउंड्स हैं, पास्ट रिलेशनशिप के वाउंड्स हैं, कुछ तो है। बट यहाँ आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, आप इनकी लाइफ में इसलिए आए हो ताकि आप इन्हें हील करो, ताकि क्योंकि इन्हें आपसे हीलिंग मिलती है, यू नो, इस व्यक्ति को आपसे हीलिंग मिलती है। ऐसे नेक्स्ट कार्ड भी मजिशियन का ही है, डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है, इस पर्सन को आपके साथ एक कंफर्ट जोन, एक सेफ स्पेस मिलती है, ठीक है, ये आपके साथ होकर हील होते हैं, और शायद ये हीलिंग उन्हें कोई और नहीं दे सकता है। ये अपने पास से भी हील होते हैं, आपके साथ होने से ये अपने पास से हील होते हैं। आई थिंक यू नीड टू प्रे फॉर दिस पर्सन कि ये हील हो, ठीक है, जब तक ये पर्सन की अवेकनिंग नहीं होगी, जब तक ये पर्सन हील नहीं होंगे ना, दिस कनेक्शन कैन नॉट लाइक हैव अ यूनियन तब तक, ठीक है, क्योंकि इनका हील होना जरूरी है। ये जो चल रहा है ना, मे बी एक कार्मिक पीरियड है, मैंने आपको कहा ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्मिक पीरियड है। मजिशियन की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ में बहुत सी चीजें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। 6 मंथ में स्टक इन यू, यस, जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, परेशानी चल रही है, आई डोंट नो, बट जो भी चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस है, परेशानी है, आई वांट आप क्लेम करो इस एनर्जी को। दिस इज द एनर्जी ऑफ मैजिशियन एंड इट इज ब्यूटीफुल एनर्जी। नेक्स्ट 6 मंथ में बहुत ही चीजें सॉर्ट आउट होने वाली हैं आपके करियर से, आपके रिलेशनशिप से, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कोई हाइक मिलेगा, कोई ग्रोथ मिलेगी आपको, ठीक है, कोई फाइनेंशियल डेप्ट्स थे आपके पास, वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, करियर में आप और ज्यादा बेटर करते हुए नजर आओगे, एक बेटर पोजीशन पर आप नजर आओगे नेक्स्ट 6 मंथ में, और रिलेशनशिप भी आपका हील होगा। सो मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हो जो इनके नेक्स्ट 6 मंथ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है, क्लेम कर लो जल्दी से, आई क्लेम लिख कर, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अभी जो चल रहा है ना, इट्स जस्ट टेम्पररी टाइम पीरियड, ठीक है, जो अभी चल रहा है ना आपकी लाइफ में, आई थिंक ये सिर्फ टेम्पररी है। इसको अपना परमानेंट
चीज मत मानो, इसमें स्टक मत हो जाओ, ठीक है। यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहा है, डोंट स्टक इन दिस, ठीक है। और ये पर्सन इस समय जो करंट एनर्जीज में दिख रहे हैं, स्टक है आप में, आपके थॉट्स में, आपकी यस ये आपके बारे में सोचते हैं, इनके ये अपने थॉट से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। दे आर मिसिंग यू अलॉट, इनके दिल दिमाग में आप बहुत ज्यादा घूम रहे हो, एंड वो अपने थॉट से, अपनी फीलिंग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। आप जैसे उनके दिमाग में घुस चुके हो, ये वे वैसी एनर्जी है, ठीक है। एंड दे कैन नॉट टेक यू आउट ऑफ देयर माइंड, ठीक है, दे कैन नॉट टेक यू आउट ऑफ देयर माइंड। व्हाई 10 ऑफ कप्स है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। Oops, what is this? Someone has a devilish desire again. 2 times ये एनर्जी आई है, 1 second, okay, yeah, 3 times, okay, 3 times ये एनर्जी आई है। पहली एनर्जी तो ये थी, someone is saying them to move on because someone is jealous and someone has a devilish desire। देखो अपने आप ये एनर्जीज आ रही है, I don't know, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइज, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मे बी योर कनेक्शन नीड अ प्रोटेक्शन, मे बी योर कनेक्शन नीड अ प्रोटेक्शन। वैसे मैं ओके, क्लियर क्वार्ट्स भी आप पहन सकते हो, साथ ही साथ आपको जो है अपने लिए ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी वेयर करना चाहिए। मैं दोनों ब्रेसलेट टैग कर दूंगी, ठीक है। और या फिर आप क्लियर क्वार्ट्स का पिरामिड रख सकते हो और साथ ही साथ ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, एनर्जाइज करके। एनर्जाइज होते हैं जब ये ब्रेसलेट्स, ये प्रोडक्ट्स, तभी वो आपके लिए वर्क करते हैं, बिकॉज समवन इज ट्राइंग टू हार्म यू, ठीक है। कोई तो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली किसी की बहुत बुरी इंटेंशंस हैं, किसी की डेविलिश डिजायर है आपको लेकर, कोई है जो नहीं चाहता है कि आप सुख से रहो, आप खुशियों से रहो, यू नो, मतलब कोई तो है। आप खुद देख लो किसको ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे, चलो मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, कार्ड पर तो करोगे, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स में से अगर यही कार्ड्स आ रहे हैं तो ये क्या मतलब बता रहे हैं आपको? किसी की डेविलिश डिजायर है कि आपके घर को तोड़ा जाए, आपके घर को तोड़ा जाए। कोई है जो आपको खुशी से, सुख से, चैन से नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, कोई है। देयर इज समवन, देयर माइट बी समवन। तो पहली चीज तो थोड़ा सा इस चीज को लेकर बाउंड्रीज ड्रॉ करने की आपको जरूरत है। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। अगर आप ये चीज फील करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि अपने आसपास बाउंड्रीज ड्रॉ करो। हर किसी को अपने सीक्रेट्स रिवील मत करो, हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज मत करो। कोई है जो नहीं चाहता है कि आप खुशी से रहो, आप चैन से रहो, और ये कोई आपका बहुत क्लोज वन है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, ये आपका कोई बहुत ही क्लोज वन है। आपकी फैमिली मेंबर में से भी कोई हो सकता है, या आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर में से भी कोई हो सकता है जो फेक प्रिटेंड करता है, फेक प्रिटेंड करता है कि वो आपका वेल विशर है, आपके पार्टनर का वेल विशर है, बट एक्चुअली दैट पर्सन इज हैविंग अ डेविलिश डिजायर। उस व्यक्ति की कोई ना कोई डेविलिश डिजायर आपको लेकर है। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट? और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो कोई तो है जिसकी बहुत बुरी डिजायर है, कोई तो है जो आपका हेटर है, आपका एनिमी है, जो सीक्रेटली आपको हेट कर रहा है। ये व्यक्ति वो है जो सीक्रेटली आपको हेट कर रहा है, और ये आपको शो नहीं कर रहा है, आपके फेस पर ये चीजें शो नहीं कर रहा है वो, बट ये पर्सन सीक्रेटली नहीं चाहता है कि आप लोगों का रियूनियन, रिकंसिलेशन। हर किसी से एडवाइस लेना बंद करो, अपनी इंटरनल फीलिंग्स की सुनो कि आप क्या चाह रहे हो, अपनी इंटरनल फीलिंग्स की सुनो। हर किसी से एडवाइजेस लेना बंद करो। कोई आपको कह रहा है ऐसा कर ले, कोई आपको कह रहा है वैसा कर ले, नो, जस्ट लिसन टू योरसेल्फ, व्हाट यू वांट। आप क्या चाहते हो? आप अपने कनेक्शन में, अपने रिलेशनशिप में आप क्या चाहते हो? सो यस, देयर इज समवन जिस पर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, देयर इज समवन जिस पर आपके पार्टनर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, ठीक है, कोई तो है। और इस व्यक्ति का फायदा है, आप लोगों को अलग कर इस व्यक्ति का फायदा है। पॉलिटिक्स खेली जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी जा रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और आज भी आपके पार्टनर ने जब पूछा इस व्यक्ति से कि भाई ठीक है, मैं क्या उससे बात कर लूँ, मेरे बहुत इच्छा है कि मैं उसे कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, तो उस व्यक्ति ने उसे मना ही करा, आपके पार्टनर को एडवाइस करा है कि नहीं, मूव ऑन करो तुम। मिक्स्ड फीलिंग्स फ्रॉम योर साइड, ये व्यक्ति को मिक्स्ड फीलिंग्स मिल रही हैं। दिस इज ब्लैंक एनर्जी विच शोइंग द ब्रेन फॉग, विच इज शोइंग द कंफ्यूजन ऑफ योर पर्सन। ओके, मे बी दिस पर्सन, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस दिख रहे हैं मुझे आप दोनों की साइड से। आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, यू नो, दिस इज अ व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ तो इनसिक्योरिटीज मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। हील करो उन इनसिक्योरिटीज को, उस फियर को हील करने की आपको जरूरत है, ठीक है। कुछ तो इनसिक्योरिटीज आपके अंदर हैं, इन इनसिक्योरिटीज को कब तक लेकर चलोगे जो आपको परेशान करती हैं? ओके, इस पर्सन के लिए आप फिलहाल बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो, ठीक है। आज इनकी एनर्जीज बहुत मिक्स रहेंगी आपको लेकर, यानी ये आपको लेकर ऐसा फील करेंगे जैसे पता नहीं आप इनसे प्यार करते हो नहीं करते हो। आपकी एनर्जी ने कंफ्यूज करने वाली,
आपकी एनर्जी बहुत मिस्टीरियस लगेगी, कंफ्यूज करेगी आपकी एनर्जी बेसिकली, ठीक है, जहां वो नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हो और आप क्या नहीं चाहते हो, आपके दिल में उनके लिए प्यार है या नहीं है। आई थिंक इस व्यक्ति ने बहुत समय लगा लिया है, बहुत समय ले लिया है इस व्यक्ति ने, आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट करा है इस व्यक्ति ने, और अभी तक आपको कोई भी जो है अप्रोच, कोई भी एक्शंस, कोई भी मूवमेंट उनके साइड से देखने को नहीं मिल रही है। सो यस, बहुत समय लिया है इस व्यक्ति ने, बट यू नो, मैंने कहा ना, ये एक कार्मिक कनेक्शन है, ये एक फेज ऑफ लाइफ है, जब तक ये फेज एंड नहीं होगा चीजें बेटर नहीं होंगी, ठीक है। तो इस फेज का एंड होना जरूरी है, इस कार्मिक साइकिल का एंड होना जरूरी है। जल्दबाजी मत करो किसी चीज में, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो फिर से प्रॉब्लम सामने आएगी। तो इसलिए चीजों को अपना टाइम लेने दो, चीजों को अपना स्पेस लेने दो, ओके। हायरोफेंट, प्रे फॉर दिस पर्सन, ठीक है। हायरोफेंट इज लाइक अ कार्ड ऑफ प्रेइंग, ठीक है। प्रे करो इस व्यक्ति के लिए, इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। गिव लव विदाउट कंडीशन, आपको प्रे करना है इस पर्सन के लिए, ठीक है, कि पर्सन हील हो जाए, कि क्योंकि ऑल यू कैन डू इज ओनली प्रेइंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आप और कुछ नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। आप अगर खुद जाकर इस व्यक्ति से इस समय बात करने के बारे में सोच रहे हो, उनको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, तो इस व्यक्ति का रूड रिप्लाई आएगा, प्रैक्टिकल रिप्लाई आएगा, क्योंकि ये पर्सन अभी तक हील नहीं हुआ है, इस पर्सन की अभी तक वो अवेकनिंग नहीं हुई है। सो ऑल यू कैन डू इज ओनली प्रेइंग फॉर दिस पर्सन। अगर आप इनसे अलग बैठे हो, अगर आप इनसे सेपरेशन के मूड में भी हो, तो उसका भी रीजन कहीं ना कहीं यही है कि आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है डिवाइन के थ्रू, ताकि आप हर्ट ना हो जाओ इस पर्सन के एक्शन से, इस पर्सन के एनर्जी से, क्योंकि ये पर्सन जिस फेज में अभी है, एक कार्मिक फेज में जो अभी है आपके पार्टनर, ठीक है, ये आपको हर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो आप और हर्ट ना हो जाओ, इसलिए डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आप दोनों को सेपरेट करा है। बट डोंट फॉरगेट दैट yes you only need is to pray। और ये टाइम अगर आप ज्यादा ही कोडिपेंडेंट हो रहे हो, ज्यादा ही सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में ना, तो नहीं, यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। आपको थोड़ा अपने ऊपर फोकस करना है, अपने सेल्फ लव पर फोकस करना है, खुद को सेल्फ लव दो, खुद को प्यार दो, ठीक है। खुद से प्यार करो सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हो, कोई और भी आपसे प्यार नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू लर्न हाउ टू लव योरसेल्फ, पहले आपको ये सीखने की जरूरत है कि खुद से कैसे प्यार करना है, ओके। सो या ये पर्सन भी धीरे धीरे समझेंगे इस चीज को कि आपने इन्हें कितना अनकंडीशनल लव दिया है। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, क्या है और आज लेट नाइट थॉट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, काफी सारे कार्ड्स हैं, हमें सिंगल सिंगल कार्ड चाहिए, ठीक है। सी एस ऑफ कप, अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को जो है अपने इमोशंस नहीं शो कर रहे हो, शायद आप भी उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप भी उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, या आप भी उनको शायद देखकर अनदेखा कर देते हो, अगर सेम वर्क प्लेस है। कोई तो यहाँ पर है जिसके नाम के लेटर में ए या सी है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आई है, आई डोंट नो, मुझे स्टार्टिंग में भी आई थी, तब मैंने आपको बताई ना, नहीं बताई, बट कोई तो है जिसके नाम के लेटर में ए या सी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, क्या आ रहा है, के लेटर बहुत स्ट्रांग है। कोई एसी में बैठा है, एसी या सीए, कोई सीईओ हो सकता है, ठीक है। दोनों की सारी एनर्जीज पर्टिकुलर है, आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट करेंगी, बट इट इज द एनर्जी एस ऑफ कप। माय गॉड, दिस पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होने के बाद भी नो मूवमेंट्स, नथिंग टू फिक्स दिस कनेक्शन, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन को फिक्स करने के लिए। क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? व्हाट आर द ऑब्स्टैकल? लेट्स चेक आउट द ऑब्स्टैकल, ओके। आई वांट टू चेक द ऑब्स्टैकल। सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। बताओ और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे भैया आप। देखो 2 ऑफ सोर्ड्स क्या दिख रहा है यहाँ पर? आंखें बंद है इस व्यक्ति के, ये रियलिटी नहीं देख रहे, ये रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं, ये अपनी इंटरनली अपनी नहीं सुन पा रहे हैं इन्हें। और यहाँ पर भी आप देखो तो जैसे इन्हें कोई बांध रहा है, समवन इज बाइंडिंग देम, समवन इज रिस्ट्रिक्टिंग देम, ठीक है। ये खुद कुछ और चाहते हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। ये अपनी आंखों देखे हुए भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन इनके कानों में जो भरा जा रहा है ना आपके खिलाफ, ठीक है, इनको जो आपके खिलाफ मैनिपुलेट करा जा रहा है, माइंड गेम्स खेला जा रहा है, ये उस पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं। दैट इज व्हाट क्रिएटिंग देम मिसअंडरस्टैंडिंग। वो चीज कहीं ना कहीं उनके अंदर आई बिलीव मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही है। रिग्रेट होता है इस व्यक्ति को अगर ये आपके साथ कुछ गलत करते हैं, अगर इन्होंने पास में आपसे कोई रूडली बात करी है, प्रैक्टिकल सेल्फिश होकर बात करी है ना, दे हैव स्ट्रॉन्ग रिग्रेशन फॉर दैट, ठीक है। बहुत ज्यादा रिग्रेट करा है उस चीज के लिए, गिल्ट है इस व्यक्ति के अंदर, इंटेंस लेवल पर गिल्ट है। तो गिल्ट है इस पर्सन के अंदर, हैवीनेस है कि उन्होंने क्यों ऐसा करा। दे नो अबाउट
इट कि आपको कितना पेन उस चीज से पहुंचा होगा, क्योंकि देखो फीलिंग्स तो बहुत सिमिलर है ना आप दोनों की, जैसे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फीलिंग्स तो सिमिलर है आप दोनों की, जितना आप उनसे प्यार करते हो उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं, फीलिंग सिमिलर है यहाँ पर। लेकिन आपके पार्टनर, तो यस दे नो इट वेरी वेल ना कि उन्होंने कितना पेन कितनी तकलीफ दी है आपको। अब यहाँ पर देखो 6 ऑफ पेंटिकल, इस व्यक्ति ने हमेशा लिया है आपसे, आपने हमेशा दिया है, इस व्यक्ति ने हमेशा लिया है आपसे, हमेशा ही करा है इस पर्सन ने, और कभी ग्रेटफुल नहीं हुए उन चीजों के लिए। मतलब इफ यू हैव एवर हेल्प्ड और सपोर्टेड दिस पर्सन, ठीक है, आपने हमेशा इनके लिए लिमिट से ज्यादा करा। इट कैन बी अबाउट मनी, इट कैन बी अबाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, और इट कैन बी अबाउट इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो। इमोशनल सपोर्ट की भी बात हो सकती है, लेकिन आपने हमेशा इनके लिए बहुत ही ज्यादा लेवल पर करा है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, अपने लिमिट से ज्यादा आपने इस व्यक्ति के लिए करा है, लेकिन स्टिल कोई ग्रेटफुलनेस नहीं है इस पर्सन के अंदर, नहीं है, ग्रेटफुल नहीं होते ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन ग्रेटफुल नहीं होते चीजों को लेकर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना आपको बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जैसे फन लविंग, ठीक है, जैसे आप एंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है। अब आप सेम उस डिपेंडेंट एनर्जीज में नहीं हो जहां आप उन्हें मिस करते थे, उन्हें याद करते थे, आप शायद कोशिश भी नहीं कर रहे हो चीजों को ठीक करने की, बेटर करने की। सो या दे आर सीइंग यू एज एन इनटू एन इंडिपेंडेंट एनर्जी, मे बी दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, आप पर पूरी नजर रखी हुई है इस व्यक्ति ने, आप क्या कर रहे हो, आप क्या पोस्ट डाल रहे हो, आपको कौन फॉलो कर रहा है, आपको कौन लाइक कर रहा है, आपकी पिक्चर्स को, इन द सेंस, या आप किसके ज्यादा क्लोज हो, किससे आजकल ज्यादा बातें कर रहे हो, आपका लास्ट सीन, ठीक है, एंड आई डोंट नो किसी का थर्ड चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है, थर्ड आई चक्रा, ठीक है, आई एम गेटिंग दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मे बी इट्स योर पार्टनर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है इस पर्सन की, एक चक्रा ब्लॉकेज भी है इस पर्सन को, चक्रा ब्लॉकेज जो है उसको भी हीलिंग की जरूरत है, क्लींजिंग की जरूरत है। दिस पर्सन नीड्स टू बैलेंस देयर चक्रा, किसी को तो अपने चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। नाइट ऑफ कप, दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम, ये आना चाहते हैं आपको, कुछ सॉलिड ऑफर ये देने के बारे में सोचते हैं, यू नो, ये बहुत ड्रीम लेते, ड्रीम्स, यस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ड्रीम्स देखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं आपको, ठीक है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बट दे डोंट एक्सप्रेस इट, ठीक है, ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। व्हाट इज दिस, मतलब कहीं ना कहीं इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी क्यों तुम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, राइट? बट ये बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये ड्रीम्स में भी कई बार ये सोचते हैं कि कुछ आपको ऑफर करना चाहिए, कोई तो सॉलिड ऑफर होना चाहिए, अपॉलॉजी करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए आपसे, आपको कुछ कमिटमेंट, शादी का ऑफर या कुछ ऐसा ऑफर आपको करना चाहिए, तो ये बहुत सोचते हैं इसके बारे में, बट आई डोंट नो, ये स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई मूवमेंट अभी भी आज भी नहीं दिख रही है मुझे इनकी तरफ से। दिस इज एस ऑफ सोर्ड्स, देखो दिस इज द लाइट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्लैरिटी आएगी इस पर्सन को। जब ये क्लैरिटी आएगी, इनके दिमाग की बत्ती जब जलेगी ना, ये दिमाग की बत्ती, जब इस व्यक्ति की दिमाग की बत्ती जलेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना इसकी साइन है, ठीक है। तो जब तक इस व्यक्ति को स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं मिलती है इस व्यक्ति को, तब तक आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा आपको लोअर डाउन करना पड़ेगा, तभी चीजें ठीक हो सकती हैं, तभी चीजें बेटर हो सकती हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करो। 4 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को एनर्जी देना बंद करो, ठीक है। अगर आप स्टॉक बहुत ज्यादा कर रहे हो इस पर्सन को, बहुत सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस पर्सन के बारे में, ठीक है, तो स्टॉप डूइंग इट। आपकी एनर्जी उससे ड्रेन हो रही है, आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज पर फोकस करना है, अपने सेल्फ लव पर फोकस करना है, ठीक है। थोड़ा सा इस कनेक्शन को लेट गो करो, सरेंडर करो, ठीक है। उसी से चीजें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। प्रे करो इस कनेक्शन के लिए, कार्मिक पैटर्न को रिलीज करो। कार्मिक पैटर्न कैसे रिलीज होंगे? फॉरगिव करोगे, क्योंकि एक कार्मिक कनेक्शन में हो आप लोग, ठीक है। अगर इस व्यक्ति ने इतने तकलीफ दी है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तकलीफ आपसे इन्हें मिली थी पास्ट लाइफ में, पास्ट में। तो यस, कार्मिक पैटर्न्स यहाँ पर रिलीज होने जरूरी है। वो तभी रिलीज होते हैं जब आप फॉरगिव करते हो, ठीक है। सामने वाले को जब फॉरगिव करते हो, रिलीज करते हो, ठीक है, तभी वो कार्मिक पैटर्न्स हटते हैं और एक नई साइकिल शुरू होती है। सो यहाँ पर कार्मिक पैटर्न को रिलीज करना जरूरी है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। अकेलापन, अलोननेस कहीं ना कहीं ये पर्सन फील कर रहे हैं आज, ठीक है। इन्हें बहुत ऐसा फील होगा जैसे ये अकेले हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं है इनको सपोर्ट करने के लिए। इनकी इच्छा होगी फिर से आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन करने की, आपसे बात करने की,
ठीक है, बट ये रेजिस्ट भी करेंगे खुद को। दे आर गोइंग टू कंट्रोल देमसेल्फ, दे आर गोइंग टू रेजिस्ट देमसेल्फ कि नहीं यार मुझे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए। इन्हें लगता है कि अभी ये एक अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है आपसे बात करने का, इसलिए ये अपने आप को रोकेंगे भी, ठीक है। कई केसेस में ये भी हो सकता है कि इम्पल्सिव होकर एक्शन ले लें, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज नजर आ रही है आज के यस के इच्छा तो बहुत करेंगे कि आपसे बात करनी है, आपको कॉल करना है, बट दे आर गोइंग टू स्टॉप देमसेल्फ ऑल्सो, ठीक है। वो अपने आप को रेजिस्ट भी करेंगे आपसे बात करने से, बट स्ट्रॉन्ग इच्छा जरूर है यहाँ पर आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की। बार बार पास्ट को विजिट करेंगे, बार बार पास्ट की उन बातों को याद करेंगे। शायद इन्हें सुकून भी तभी मिलता है ना जब ये आपको याद करते हैं, या आपको जब मिस करते हैं, आपसे जुड़ी बातें जब इन्हें याद आती है तो इन्हें सुकून भी तभी मिलता है। तो इन बातों को याद करके ये अपने आप को सुकून दिलाएंगे। ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी है, ये इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आज लेट नाइट थॉट्स में रहने वाली हैं। चलो लेट्स चेक आउट सम ऑफ इट्स मैसेजेस, ठीक है। कुछ मैसेजेस भी चेकआउट कर लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज जो मेरे व्यूअर्स को कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, ठीक है। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत प्रे कर रहे हैं कि आप इन्हें वापस चाहिए इस कनेक्शन में। अगर ये वापस आते हैं ना आपके पास तो मुझे लग रहा है बहुत मेहनत करके, बहुत हिम्मत करके, बहुत करेज के साथ ये वापस आएंगे। और अगर फिर आप इन्हें ब्लॉक कर दोगे, खड़ी खोटी सुनाओगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, इनकी ईगो को ट्रिगर करोगे, पास्ट की बातें लेकर बैठोगे, तो ये पर्सन हर्ट हो जाएंगे फिर से, ठीक है। तो फिर से दोबारा हिम्मत करने में इन्हें समय लगेगा। इसलिए बेहतर ये है कि अगर ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं आपसे बात करने तो जस्ट लिसन टू देम, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस करने से पहले उनकी सुनो कि वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। यस, इफ यू फील आप जज कर सकते हो इस व्यक्ति को। आई विश यू वुड टॉक टू मी, इनकी विश है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी विश है क्या, तुम मुझसे बात कर लो, तुम मुझसे कॉल कर लो, आई एम यूजिंग यू। यस, ये एक्सेप्ट भी करेंगे शायद अपनी गलतियों को, हो सकता है सॉरी तो कहेंगे ये पर्सन जब आएंगे आपके पास, ठीक है, लेकिन अपनी गलतियों को भी मानेंगे, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करेंगे। आई राइट पोएम्स अबाउट यू। दिस पर्सन कैन बी अ राइटर, दिस पर्सन राइट नेगेटिव लोगों से ये कनेक्शन खत्म करना चाहते हैं, ये गिव अप नहीं करना चाहते। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। सॉरी इफ आई फंबल, राइट। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू। ये आपको जेलस हैं आपको किसी और के साथ देखकर। आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू, ये आपके साथ और ज्यादा प्यार में पड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है इस व्यक्ति का प्यार दिन भर दिन आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आई थिंक यू आर लाइंग, कुछ चीजें इन्हें आपकी झूठ लग रही हैं, उन्हें लग रहा है कुछ बातें आप झूठ बोल रहे हो, आप भी अब इनके साथ माइंड गेम्स या मैनिपुलेशंस कर रहे हो मे बी। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, इतनी रिस्पेक्ट तो इन्होंने कभी किसी की नहीं करी जितनी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। रोते हैं आपके लिए, आई नो आपको फील हो रहा होगा कि यार कहाँ ये व्यक्ति मेरे लिए रोता होगा, बट यस दिस पर्सन डू क्राई फॉर यू, ओके। ये रोते हैं आपके लिए। सो ग्रेट, ये कुछ आज आपकी रीडिंग है एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।